हेलो दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। देखो अडानी ग्रीन ने काफ़ी बड़ा मुनाफा निकाल के दिया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लगभग साल 2 साल में इसने लगभग 1000-2000% का रिटर्न निकाल के दिया। अगर इतना मुनाफा अगर मिलना स्टार्ट हो गया तो भाई बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। और जितने भी अडानी ग्रुप के ये हैं कंपनी हैं, उनका मार्केट कैप भी बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। पहले तो वो लगभग 30,000 के आसपास थे, 40,000 से भी नीचे थे, ये 30,000 के आसपास से भी नीचे थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 लाख 2 लाख मतलब लाखों में पहुंच गए हैं। अब 2-3 लाख मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो आने वाले दिनों में अडानी ग्रीन जैसा आपको अच्छा खासा मुनाफा निकाल के दिखा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए कोई भी स्टॉक है ना, तो आपको लिमिटेड टाइम तक ही आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देता है, और उसके बाद वो अपने मतलब जो उसका रियल फेस होता है ना, उसके बाद वो अपने असली चेहरे दिखाना स्टार्ट कर देता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर देखोगे ये कंपनी कितनी तेज़ी से ऊपर भाग रही थी, देख सकते हैं जब से ही नीचे से आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर भागते जा रहा था, भागते जा रहा था। लेकिन अब ये जो टाइम है यहाँ देखोगे पिछले 6 महीनों से, ये केवल कंसोलिडेशन का टाइम है। मतलब स्टॉक देख सकते हैं पिछले 6 महीने का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 मंथ का। देखो ये स्टॉक इसी लेवल पे, इसी लेवल पे, इसी लेवल पे, मतलब पिछले 6 महीने से इसी के आसपास जो है स्टॉक अप डाउन कर रहा है। और अगर आप देखोगे लगभग 2020 के बीच में तो, या उससे आसपास, तो लगभग 6 महीने में स्टॉक ने 100-200% का रिटर्न दिखा रखा था। केवल 6 महीने में पैसा 2-3 गुना कर दिया था, कई गुना कर दिया था, सही है। लेकिन अब ये क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि जितना मुनाफा देना था जल्दी जल्दी में इसने दे दिया। क्योंकि देखो एक कंपनी होती है जिसका रियल वैल्यू नहीं पता होता, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कुछ तो होगा करके। मान लेते हैं कि आपको कुछ पुरानी चीज़ें मिल गई, आपको पता नहीं कि इसका वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी आपको पता है इसका वैल्यू कुछ अच्छा ही होगा। अब मार्केट में आपने शेयर लगा दिया, लेकिन भाई जिस तरीके से मार्केट को धीरे धीरे पता चलने लगता है इसका वैल्यू ना, ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस भागना स्टार्ट कर देता है। हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि ये जो है ये 500 करोड़ का हो सकता है या 1,000 करोड़ का हो सकता है, ये हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। पहले मार्केट में लेके जाएंगे, मार्केट का डिमांड को समझेंगे और उनके नीड को समझेंगे, उसी के बाद मार्केट समझ लेता है, और फिर ये जो भी आपको पुरानी चीज़ मिली है उसका वैल्यू डिसाइड कर लेता है। और उसके बाद आज के रेट में अडानी ग्रीन तो आपको पता ही कितना लंबा बड़ा मुनाफा निकाल के दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने स्टॉक खरीद के रखा है वो अभी भी खरीद के रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो है संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो है अडानी गैस। अडानी गैस, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अडानी गैस में लगभग आपको कम से कम मैं आपको बोल दूं तो 800-900% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। सोचो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर मैं आपको सही तरीके से बोलूं तो 6 महीने के आसपास अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत और भागता है तो लगभग 1000% का प्रॉफिट तो अपने पोर्टफोलियो में आराम से, सोचो आराम से आ जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी देखो गैस का फॉर्मूला समझेंगे। ये गैस कहाँ नहीं यूज़ होता? व्हीकल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, होटल वगैरह में यूज़ होता है, हर जगह पे यूज़ होता है। कॉमन अब मान लेते हैं कि घर में तो ये यूज़ होता ही होता है। तो मतलब इसका जो यूज़ है ना हर जगह होता है। आप सोचो ये 100 करोड़ की जनता है, जहाँ पर देखो दो तरीके से मार्केटिंग की जाती है। अगर आप मान लेते हो कि आप टिफ़िन बॉक्स बना रहे हो, तो टिफ़िन बॉक्स किसके लिए बनाओगे? हो सकता है ज़्यादातर जो स्कूल में जो बच्चे वगैरह हों उनके लिए बनाओगे। अगर स्कूल ड्रेस बना रहे हो तो स्टूडेंट को देखकर बनाओगे, है कि नहीं? मतलब हमें किसको देख के बनाना है? कंज्यूमर को देख के बनाना है। अब मान लीजिए कि आपने यूनिफॉर्म बनाया, तो भाई यूनिफॉर्म उन्हीं के लिए बनाओगे ना जिनको जिस तरीके से काम करना है। लेकिन गैस गैस भाई हम ना ही यहाँ पर बच्चे देखते हैं, ना ही यहाँ पर देख लेते हैं कि जो लोग अर्न करते हैं उनका देखते हैं, और ना ही उनको देखते हैं जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देखो यहाँ पर एजुकेटेड और जो एजुकेटेड नहीं है उनको लोगों को भी बिजनेस देख के किया जाता है। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, सभी लोगों को चाहिए भाई, सभी लोगों को चाहिए। मतलब गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, और आने वाले दिनों में इसका भी डिमांड काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। आप खुद ही देखोगे जब से ये कंपनी आई है तब से इसने भी लगभग देख सकते हैं 200-300% का तो रिटर्न अभी आपको इस हिसाब से दिखाया जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा गलत है। ये चार्ट पैटर्न में ऊपर नीचे हुआ, देखो यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये आपको बताया जा रहा है 3 मंथ तक, पिछले 3 महीने में ये स्टॉक ने लगभग 167% का रिटर्न दिया। अब 1 साल का रिटर्न देख लोगे तो देख ले, कंपनी ने लगभग 1000% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। मैंने आपको बोला ना, मेरे खुद ही पोर्टफोलियो में लगभग 800% के आसपास मुनाफा देखने को मिला। ये 1000% कभी भी हो जाएगा, सोचो। लेकिन ये 1000% इस वजह से नहीं मिल पाया कि कुछ स्टार्टिंग से नीचे से खरीदना था, इस वजह से, सोचो। और लगभग यहाँ पर देखो तो ये 1000% का रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है। ईयर टिल डेट में भी देखो तो 250% का रिटर्न है, और 6 महीने में देखोगे तो लगभग 300% का रिटर्न आपको बताया जा रहा है, जो आप चार्ट में देखा। तो लंबे समय में स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है, इसका डिमांड भी है।
और देखो जो आम जनता होती है, मतलब जो पब्लिक लोग होते हैं, उनको सही से पता चले या ना चले, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़ा माल उठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 821.28, मतलब 20% तो यही लोग खरीद के लेके जाते हैं। और भाई जो प्रमोटर्स हैं उनके पास भी तो होगा, और प्रमोटर्स धीरे धीरे हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं, सही है। तो ये बड़ा पैसा कमा लेते हैं। अब जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, आप देखिए जब अडानी ग्रीन था तो लगभग पब्लिक को कितना 2% या 5% ही मिल रहा था, उतना ही मिल रहा था। सभी लोगों ने, प्रमोटर्स ने उठा रखा था और इंस्टीट्यूशन वालों ने उठा रखा था, पब्लिक को मिला ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो तो लोग उठा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को इस वजह से खरीदना चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर कैसा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास तो केवल 50,000 है, मेरे पास तो केवल 1 लाख रुपए है यार, मैं बाजार में कुछ नहीं कर सकता। आप ही तो हो जो बाजार को चला रहे हो, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हो। ये केवल 1 लाख रुपये आप 20 साल के लिए लगा दो, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन लोग कहाँ, देखो फ्यूचर वो समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं भाई। देखो नेचुरल गैस का यहाँ पर जो कंजप्शन आपको बताया जा रहा है इन यूएस, आपको बताया जा रहा है, सही है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पावर सेक्टर विल रीच 12.1 TCS इन 2050 में आपको बताया जा रहा है। अब जो ये TCS है, TCS का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रिलियन क्यूबिक फीट वगैरह होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो आपको बताया जा रहा है। तो 2050 तक सोचो, अभी 2020 आ ही गया भाई, 2050 बहुत दूर नहीं है। समझने की कोशिश करोगे सही तरीके से तो 20 साल तो आराम से जॉब करते करते बंदे का मतलब निकल ही जाता है, आम तौर पर निकल ही जाता है, सही है ना। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। 2050 अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 12.1 TCF तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बताया जा रहा अप टू 0.4 TCF बताया जा रहा, 4% फ्रॉम द आपको 2020 में आपको बताया जा रहा। सोचो केवल 2020 में ये कहाँ पर है, 0.4 के आसपास आपको देखने को मिला, और ये लगभग 12 से भी ऊपर जाने वाला। लेकिन कब तक, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। और एक किसकी बात की जा रही है, तो भाई नेचुरल गैस कंजप्शन पावर के बारे में आपको बताया जा रहा 4%, 2019 से आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। सोचो तो ये अगर आप लंबे समय के लिए रखते हो ना तो अच्छा रहता। और अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर और भी एक चीज़ है जो कि कोल होता है भाई, कोल। तो ये कोल ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला और ना ही चलने वाला है। अगर आप कोल वाली कंपनी में लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो तो कोई ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा भाई कोल इंडस्ट्री के खिलाफ है। और भाई टाटा जिसके खिलाफ हो गया ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ उस कंपनी को हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब फ्यूचर जो है अंधकार में हो, क्योंकि कोल कितना देर तक चलेगा, कहाँ तक अगर आप लेके जाओगे। इतना ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, अब कितना दूर तक लेके जाओगे, और एक ना एक दिन तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो देखो कोल एक बिजनेस नहीं है, मैं आपको बोलूँगा वो एक बिजनेस नहीं है, वो एक लक है। लक है कि भगवान ने जो जितना कोल दिया उतना ही आपको चलाना है। अब बिजनेस का मतलब होता है कि भाई मुझे पता है रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश गुड्स बनाना है और पब्लिक को दे देना, फिर से रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश गुड्स बनाना है और पब्लिक को दे देना। अब भाई कोल का मतलब कहाँ से लाओगे रॉ मटेरियल, कोल बनाने के लिए कहाँ से कैसे कोल बनाओगे, तो नहीं हो सकता। उसका एक लिमिटेड बिजनेस है, तो वहाँ लंबे समय के लिए पैसा ग्रोथ में नहीं चलेगा, सर्वाइवल में चलेगा। मतलब एक सैलरी टाइप का मतलब एक सैलरी टाइप का हो जाएगा, बिजनेस टाइप का नहीं हो पाएगा वो। और इसका लगभग मैं आपको बता दूं तो 1.5 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप है। भाई मानो या ना मानो, जो अडानी ग्रुप है वो एक मोनोपोली बिजनेस है, इतना तो मानना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी इनडायरेक्टली ही मानना है, डायरेक्टली नहीं। क्यों, देखो इंडिया में आपको मोनोपोली क्रिएट करने नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। याद रखो, कुछ भी कर सकते हो इनडायरेक्टली आप बिजनेस में, मतलब मोनोपोली भी क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, सही है। तो ये होता क्या है, अब देख लो बजाज क्या करता है, बजाज क्या करता है, वो इनडायरेक्टली मोनोपोली ही तो है, लेकिन लोग बोलते नहीं भाई मोनोपोली नहीं है, फाइनेंस वाले तो बहुत हैं बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है, आखिर क्यों नहीं उससे आगे कोई आगे बढ़ पाया, है कि नहीं भाई। आज के डेट में देखो सेलिब्रिटीज को देख लो, कभी किसी और का मूवी हिट करता है, कभी किसी और का, कभी किसी और का, कभी किसी और का, लेकिन एक ही हीरो को बार बार मूवी हिट करेगा, भाई ये क्या बात हुई, है कि नहीं। एक ही कंपनी अगर बार बार मान लीजिए बड़ा मुनाफा कर रही है और एवरी ईयर वो ग्रोथ दिखा रही है, तो बाकी सब कंपनी में क्या डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि अडानी उस कंपनी में किसी को एंट्री लेने ही नहीं देता। जैसे बजाज, अगर बजाज के बिजनेस में जाते हो ना, तो वो आपको मैं बोलूंगा इंटरेस्ट रेट इतना कम कर देगा ना कि आपकी बिजनेस ऐसे ही डूब जाएगी, ऐसे ही डूब जाएगी, और आप जो है लोन के मतलब नीचे डूब जाओगे। इसलिए कभी बजाज किसी को बिजनेस नहीं करने देता, अगर अंदर के मामले के बारे में अगर आपको पता है तो। बाकी सब तो आपको पता ही होगा। आप एक बार मैं आपको बोलूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी देख लो, पूछ लो क्या सही लग रहा है आपको, क्या गलत लग रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और डिलीवरी चार्जेस फिर फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको पूरा जो है वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है, कहाँ क्या खरीदना है, वो सारी चीज़ आपको बताई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाके अपना डीमैट अकाउंट बहुत आसानी से खोल सकते हैं।